हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथिक केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सोनोग्राफी कराना सेफ़ है या नहीं, और साथ ही ये भी बताऊँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी बार हम सोनोग्राफी करा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी टेंशन ये आ जाती है कि क्या चीज़ें कराना चाहिए और क्या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए क्या सेफ़ है और क्या नहीं सेफ़ है। मदर इस चीज़ के लिए बहुत ही टेंस रहती हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आज ये क्वेरी क्लियर करने वाली हूँ कि सोनोग्राफी बहुत ही सेफ़ होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं है। साथ में ये साउंड वेव होती हैं जिससे हम बच्चे की लाइबिलिटी, लोकेशंस हो गया, हार्ट बीट हो गया, उसकी पोजीशन हो गया, ये सारी एनॉमलीज कोई किसी तरीके की, ये सारे हम बिना सोनोग्राफी के डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल सेफ़ है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए कि सोनोग्राफी कराने से कोई हार्म इफ़ेक्ट हो सकता है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि हम कब कब सोनोग्राफी कराएं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 टाइम्स देखा जा रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो 3 बार तो हमें सोनोग्राफी कराना ही पड़ता है। जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है वो ड्यूरिंग 1 से 2 महीने के बीच में होती है। तो 1.5 से 2 महीने के बीच मतलब 6 to 12 वीक्स में जो हम सोनोग्राफी कराते हैं उसमें हम बच्चे की पोजीशन एंड लोकेशन देखते हैं, और साथ में कि कितने बच्चे हैं, कोई ट्विंस तो नहीं है या 3 चाइल्ड तो नहीं है। ऊपर दूसरी चीज़ हम जो इम्पॉर्टेंट देखते हैं, कोई मोलार प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर कोई प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। ये सारे डिटेक्ट करने के लिए हम फर्स्ट 1.5 से 2 महीने के बीच में जो सोनोग्राफी कराते हैं उसमें लोकेशन और बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं कि जो सेकंड टाइम 3 to 4 मंथ में मतलब 11 से 12 वीक्स की बात हम करते हैं, 11 से 14 वीक्स में जो हम सेकंड टाइम सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं, हेड नेक का डिसऑर्डर देखते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो हम उस टाइम पे 3 to 4 मंथ मतलब 3 मंथ में हम एक बार टर्मिनेट करा सकते हैं अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ निकलती है तो। अगर नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एबनॉर्मलिटी डिटेक्शन के लिए। और इसी टाइप से डबल मार्कर टेस्ट भी कराते हैं जिसमें हम डाउन सिंड्रोम का 100% श्योर तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि हम उसमें मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कि हम उससे डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। स्कैन ये 5th मंथ में होता है, 18 से 20 वीक के बीच में हम देखते हैं कि ये 3rd स्कैन कराते हैं। 3rd स्कैन भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्शन का ही रहता है, एंड 4-5 मंथ के बीच में एंटी स्कैन भी हम कराते हैं जिसमें हम कोई एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 टाइम्स सोनोग्राफी होती है, जो एबनॉर्मलिटी आपकी बच्चे की पोजीशन, बच्चे की लोकेशन, कितने बच्चे हैं, हार्ट बीट, ये सारा मेजरमेंट या देखने के लिए हम सोनोग्राफी कराते हैं। दूसरा, अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस लगता है या बच्चे की हमें मूवमेंट समझ नहीं आ रही है या फिर हमें कुछ लगता है कि बच्चा मूव नहीं कर रहा है, 1 डे हो गया है, कुछ ब्लीडिंग स्पॉट लग रहे हैं, स्पॉटिंग कुछ पेशेंट में हमने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पॉटिंग होने लगती है, या फिर कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन कुछ लोगों की पानी वानी अगर हमको दिखने लगा तो उस टाइम पे हम देखने के लिए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है नहीं है, वो सारा हार्ट बीट अदर चीज़ें हम देखने के लिए 3 बार के बाद भी हम अगर 2-3 बार अगर कुछ इमरजेंसी ऐसा लगता है तो हम उस टाइम पे भी सोनोग्राफी करा सकते हैं। ये ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे उसकी पोजीशन देखने के लिए कलर डॉपलर भी करवाते हैं एंड साथ में सोनोग्राफी भी कराते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कॉम्प्लिकेशन या फिर कुछ अगर इम्पॉर्टेंट है, लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आया है या फिर कुछ इससे रिलेटेड बात है तो हम उस टाइम पे करा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।